दूर किसी जंगल में चिड़ियाओं का एक परिवार रहता था। मम्मा चिड़िया ने अपने बेटे की शादी अभी कुछ दिन पहले ही की थी, मगर उसकी बहू अब मम्मा चिड़िया को अपने साथ घर में रखने के लिए तैयार ना थी। आए रोज वो अपनी सास से लड़ाई करती थी। सासू माँ, अगर आप हमारे जिंदगी में सुकून चाहती हैं तो आप यहाँ से चली क्यों नहीं जाती? बेटी, मैं कहाँ जाऊँ और मैं अपने बेटे से दूर कैसे रह सकती हूँ? मम्मा, दूर तो नहीं होंगे हम। कीकर के सूखे पेड़ पर जो घोंसला है वो भी तो हमारा ही है। आप वहाँ क्यों नहीं चली जाती? ये सुनकर मम्मा चिड़िया की आंखों में आंसू आ जाते हैं। मैं तो सोच रही थी कि शायद मेरा बेटा भी मुझसे दूर नहीं होना चाहता होगा, मगर मुझे पता चल गया बेटा कि आपकी इच्छा भी यही है कि मैं यहाँ से चली जाऊँ। मम्मा, मैं रोज आपको मिलने आ जाया करूँगा। तो क्या तुम रोज अपनी माँ के पास ही रहोगे? ऐसा करो, तुम भी अपनी माँ के साथ ही चले जाओ, या फिर मैं ही अपने मैके चली जाती हूँ। मेरी तो जिंदगी खराब हो गई है इस घर में आकर। नहीं बेटी, आप क्यों जाओगी? मैं ही चली जाती हूँ। आप दोनों खुश रहो। बेटी, मैं तो आपको खुश देखना चाहती हूँ। ऐसा कहते हुए मम्मा चिड़िया अपना कुछ सामान उठाकर वहाँ से चली जाती है। रोती हुई मम्मा चिड़िया कीकर के पुराने पेड़ पर जाती है, जहाँ कभी वो अपने पति के साथ रहा करती थी। घोंसला बहुत पुराना था। मम्मा चिड़िया अपना सामान पेड़ के ऊपर रखकर उस पुराने घोंसले की मरम्मत शुरू करती है, मगर उसका किसी भी काम में दिल नहीं लग रहा था। फिर वो ऐसे ही टूटे हुए घोंसले में लेट जाती है और अपने माजी में खो जाती है। अपनी सास के घर से चले जाने के बाद बहू रानी भी घर की सफाई शुरू करती है। दूसरे रोज जब कुकू दाना लेने जाने लगता है तो उसकी पत्नी उससे कहती है, शाम को जल्दी घर आ जाना, आज हम दोनों शाम को मिलकर नदी पर जाएंगे। मैंने सोचा था कि मैं शाम को माँ से मिलता आऊँगा। अभी कल ही तो गई है माँ यहाँ से, फिर किसी दिन मिल आना। आप जल्दी घर आना। मम्मा चिड़िया अकेली और उदास अपने घोंसले में बैठी हुई थी। उसे अपने बेटे की बहुत याद सता रही थी, जिस बेटे के बिना वो एक लम्हा जीने का सोच भी नहीं सकती थी। आज वो उसी बेटे के बिना सूखे पेड़ पर टूटे हुए घोंसले में बेआसरा बैठी थी। शाम हो जाती है और मम्मा चिड़िया की आंखें दूर तक देख रही थीं कि शायद उसका बेटा उससे मिलने आए, मगर फिर जब अंधेरा बढ़ने लगता है तो मम्मा चिड़िया थक हार कर फिर से वापस आकर टूटे हुए घोंसले में बैठ जाती है। ऐसे ही कुछ दिन गुजर जाते हैं। मम्मा चिड़िया भी इतने दिनों में अपना घोंसला मरम्मत कर लेती है। कुकू और उसकी पत्नी भी ये भूल जाते हैं कि कोई बूढ़ी चिड़िया भी कभी उनके घर में रहती थी। एक शाम आसमान पर गहरे बादल छाए हुए थे। कुकू भी तेजी से अपने घर की तरफ उड़ा जा रहा था। कीकर के पेड़ पर उसकी बूढ़ी माँ ने भी खुद को बारिश से बचाने के लिए कुछ पत्ते लगा लिए थे। बहुत गहरे बादल हैं। अच्छा ही हुआ जो आप समय से घर पहुंच गए। बरसात भी शुरू हो जाती है। बादल गरज रहा था और बिजली आसमान पर चमक रही थी। आज मैंने सासू माँ का पुराना संदूक खोला था। मैंने सोचा शायद कोई काम की चीज मिल जाए, मगर क्या मिला? ये एक टूटी हुई लालटेन, सासू माँ की ऐनक और ये एक डायरी पड़ी थी। ऐसे कहते हुए कुकू की पत्नी अपने पति के लिए खाना लगाती है। कुकू खाना खाने लगता है।
टिंको के घोंसले में माँ भीग रही होंगी। बारिश तेज है। हर समय माँ, इससे तो अच्छा है आप माँ के पास ही चले जाओ। मैंने तो बस बात ही की थी। फिर वो दोनों लालटेन जलाकर एक तरफ रख देते हैं और कुकू अपनी मम्मा की डायरी खोलता है और उसे पढ़ने लगता है। आज के दिन मैं बहुत खुश हूँ। आज मैंने एक अंडा दिया है। मैं अपने अंडे की अपनी जान से भी बढ़कर रक्षा करूँगी। ऐसे कुकू डायरी को पढ़ते हुए अपनी मम्मा के माजी में खो जाता है। अगर हमारे अंडे से बेटा निकला तो आप उसका क्या नाम रखेंगे? मैं अपने बेटे का नाम कुकू रखूंगा। मुझे कुकू नाम बहुत पसंद है। आप अंडे का ध्यान रखें और मैं अपने कुकू के लिए नरम नरम फल लेकर आता हूँ। बादल की गरज के साथ ही तेज हवा का एक झोंका आता है और लालटेन बुझ जाती है। कुकू उठकर लालटेन फिर से जलाता है और अपनी मम्मा की डायरी का अगला वर्क पलटता है। मगर वो शाम मेरे लिए बहुत दुख की शाम थी, जब कबूतर ने मुझे आकर बताया कि मेरी दुनिया उजड़ चुकी है। मेरे कुकू के पापा को किसी जालिम ने मार दिया था। मेरे कुकू के पापा को किसी जालिम ने अंडे से बाहर आने से पहले ही मार दिया था। मैं बहुत रोई, मगर फिर मैंने पलटकर अपने अंडे की तरफ देखा, जिसे देखकर मुझ में जीने की आशा पैदा हुई। कुकू अपनी मम्मा की डायरी पढ़ता हुआ रो रहा था। वो पढ़ता जा रहा था। वो फिर से दूसरा वर्क पलटता है। आज मेरे अंडे से मेरा छोटा सा बेटा बाहर आ गया था, जिसका नाम मैंने कुकू ही रखा। वो दिखने में बहुत सुंदर था। वो सच में अपने पापा की तरह सुंदर था। फिर मैं अपने बेटे से बातें करने लगी और कुछ ही दिनों में मैं सब पुराने दुख भूलकर अपने बेटे के साथ नई जिंदगी जीने लगी। मैं अपने बेटे को साथ लेकर नदी पर जाती। मैं अपने बेटे को अपनी चोंच से दाना खिलाती। मैं अपने बेटे को सोया देखकर खुश होती रहती। मेरा बेटा बड़ा होता गया। मैंने अपने बेटे के लिए नया घर भी बना लिया था, मगर अब मुझे एक ही चिंता थी कि मैं अपने जीते जी अपने बेटे की शादी कर दूं, क्योंकि अब मेरी सेहत भी कुछ ठीक ना थी। कुकू की आंखों से आंसू गिर गिर कर उसकी मम्मा की डायरी के वर्क भीग चुके थे। उसे ये एहसास हो रहा था कि कैसे उसकी मम्मा ने अपनी जिंदगी अपने बेटे के नाम कर दी। उसकी मम्मा ने अपने बेटे को पालने के लिए अपनी जिंदगी लगा दी और उसने अपनी पत्नी को खुश करने के लिए अपनी माँ को ही घर से निकाल दिया। वो पछता रहा था। वो अपने किए पर आंसू बहा रहा था। बाहर खिड़की से तेज बारिश देखकर उसे फिर से माँ का ख्याल आता है और वो अपनी पत्नी को सोता हुआ छोड़कर अपने घोंसले से निकलता है। वो बहुत तेज उड़ रहा था। जल्द ही वो कीक करके सूखे पेड़ पर घोंसले के पास पहुंच जाता है। मम्मा, मेरी मम्मा, मैं आ गया हूँ। मैंने आपकी डायरी पढ़ी और मुझे पता चला कि मम्मा आपने अपनी जिंदगी में कितने दुख सहे हैं। मैं सब भूल गया था। माँ, मुझे माफ कर दो। वो रोता हुआ ऐसे बोले जा रहा था, मगर उसकी मम्मा तो अपनी आंखें बंद करके लेटी हुई थी। वो कुछ बोल ना रही थी। कुकू
अपनी मम्मा को हिलाता है, मगर वो घोंसले से नीचे गिर जाती है क्योंकि उसकी मम्मा तो शाम के बाद बारिश शुरू होने से पहले ही मर चुकी थी। कुकू अपनी मम्मा के पास बैठकर रो रहा था और अपने किए पर पछता रहा था, मगर अब उसकी मम्मा कब लौट कर आने वाली थी क्योंकि अब समय गुजर चुका था और गुजरा समय कभी लौट कर नहीं आता। प्यारे दोस्तों, माँ बाप अपने बच्चों को बहुत मुश्किल से पालते हैं, बहुत उम्मीदें लगाते हैं मम्मा पापा अपने बच्चों से, इसलिए कभी भी अपने मम्मा और पापा को दुख ना दें। आपका धन्यवाद। मम्मा, मुझे थोड़ा थोड़ा याद है, जब पापा जिंदा थे तो हम एक बार यहाँ आए थे। मम्मा, मैं पापा के कंधों पर बैठ गया था, मुझे बहुत मजा आया था। अरे ये क्या मम्मा, आप तो रोने लग गईं। मैं जब भी पापा की बात करता हूँ आप रोने लग जाती हैं। कुछ नहीं कुकू, बस वैसे ही दिल भर आया था। चलो मैं बैठा लेती हूँ अपने कुकू को अपने कंधों पर। मम्मा, सच बताऊँ एक बात? बताएं मेरी जान। मम्मा, कंधों पर तो पापा के बैठने में ही मजा आता था। पापा तो मुझसे खेला भी करते थे। वो माँ बेटा बैठे ऐसे बातें कर रहे थे। कुकू का पापा अब इस दुनिया में ना था क्योंकि वो पिछली बारिश में मर गया था। उस चिड़िया का कुल जीवन कुकू से ही था। वो पूरी कोशिश करती कि अपने बेटे को मम्मा और पापा दोनों का प्यार दे। कुकू बेटा, अब शाम होने वाली है, चलो अब घर चले। मम्मा, प्रॉमिस करें मुझे फिर से यहाँ लेकर आएंगी ना? अच्छा प्रॉमिस। अब चलो बेटा, जल्द ही अंधेरा हो जाएगा। फिर वो दोनों माँ बेटा वापस चलते हैं। कुकू अपनी मम्मा के पीछे पीछे उड़ रहा था क्योंकि वो अभी इतना बड़ा नहीं था और उसे जंगल की दिशा का अच्छे से नहीं पता था। वो अभी थोड़ा ही आगे गए थे कि हवा शुरू हो जाती है। पहले तो हवा इतनी तेज ना थी, फिर अचानक से हवा तेज तूफान में बदल जाती है। वो झोंका तो न जाने कहां से आया था, वो पल भर में कुकू को उड़ाते हुए दूर ले जाता है। कुकू जल्दी उड़ो बेटा, जल्दी उड़ो, मुझे तो ये तूफान लग रहा है। परंतु कुकू कहाँ था? वो चिड़िया तो लुट चुकी थी, उसका कुकू तो हवा से दूर उड़ गया था। कुकू मेरी जान, कुकू कहाँ हो? कुकू कहाँ छुप गए? बेटे प्लीज मेरे सामने आ जाओ, अपनी मम्मा से ऐसे मजाक ना करो। हवा इतनी तेज थी कि चिड़िया खुद पर काबू नहीं रख पा रही थी। वो इधर उधर उड़ रही थी और फिर हवा के जोर से वो भी एक दिशा में खींची चली जाती है और पेड़ से टकराकर नीचे गिर जाती है। वो बेहोश हो जाती है। रात भी हो जाती है। वो चिड़िया तो ऐसे पड़ी थी जैसे मर गई हो। केवल चंद लम्हों में उनकी खुशियाँ दुखों में बदल गई थी। वो कैसे हंसते हंसते घर जा रहे थे और फिर ये सब हो गया। वो सुबह तो बहुत रोशन थी। पक्षियों की आवाजें जंगल में गूंज रही थीं। ऐसा लग रहा था कि जंगल में तो कभी तूफान आया ही नहीं। कबूतर, जरा वो सामने नीचे तो देखो, मुझे तो ऐसा लग रहा है जैसे कोई पक्षी गिरा पड़ा है। फिर कबूतर और तोता वहाँ उतरते हैं। अरे ये तो हमारी दोस्त रानो चिड़िया है। रानो चिड़िया यहाँ कैसे, और इसका बेटा कहाँ है? रानो चिड़िया उठो, उठो रानो चिड़िया, होश करो। फिर वो चिड़िया थोड़ी सी आंखें खोलती है। मेरा बेटा तेज हवा में कहीं खो गया है, मेरा बेटा खो गया है। तोते और कबूतर, ना जाने मेरा बेटा कहाँ चला गया है। रात को तूफान तो था भी बहुत तेज, आप क्यों निकले इतने तेज तूफान में घर से? अब आप चले, हम आपको आपके घर छोड़ आते हैं। ऐसे कबूतर और तोता चिड़िया को उठाते हैं और उसके घर जाते हैं। मेरे पंख पर चोट है, मुझसे उड़ा नहीं जाएगा। आप जाएं और मेरे कुकू को कहीं देखें, ना जाने मेरा बेटा कहाँ चला गया, किस हाल में होगा मेरा कुकू। वो चिड़िया ऐसे रो रही थी। चिड़िया बहन, हम जाते हैं और कुकू को देखते हैं। आप ज्यादा चिंतित ना हो, चुप कर जाए, कुकू मिल जाएगा। हवा तेज थी, वो किसी पेड़ या किसी झाड़ी में फंस गया होगा। ऐसा कहते हुए कबूतर और तोता वहाँ से चले जाते हैं। मुझे तो नहीं लगता कबूतर कि चिड़िया का बेटा अब तक जिंदा होगा।
ऐसे तूफान में जो पक्षी उड़ जाए वो कब बचता है? वो माँ है ना, इसलिए मान नहीं रही। पता तो शायद उसे भी होगा कि उसका बेटा कब जिंदा होगा। चलो फिर भी हम उसे देखते हैं कहीं। वो उड़ते हैं और चिड़िया के बेटे को जंगल में देखने के लिए एक ऊंची उड़ान लेते हैं। कालू कौवा और गोरी कौवी दूसरे जंगल गए हुए थे। वो वापस लौट रहे थे। वो उड़ते उड़ते थक जाते हैं और एक पेड़ पर थोड़ा आराम करने के लिए बैठ जाते हैं। कालू जी, देखा मेरी माँ जी ने कैसे सेवा की आपकी। मुझे तो गोरी वो मकई के दाने बहुत मजे के लगे। हम कुछ दिनों बाद फिर से तुम्हारी माँ वाले जंगल जाएंगे। वो ऐसे बैठे बातें कर ही रहे थे कि गोरी कौवी का ध्यान सामने पहाड़ के साथ झाड़ियों पर जाता है। उसे वहाँ कोई पक्षी झाड़ियों में फंसा हुआ दिखाई देता है। कालू जी, जल्दी चलो, वो सामने देखो, कोई पक्षी है वहाँ झाड़ियों में। फिर वो दोनों वहाँ जाते हैं। अरे ये तो चिड़िया का बच्चा है, कुकू है ये तो। ये यहाँ कैसे फंस गया? और ये तो बहुत घायल है। अगर इसे यहाँ से निकाल कर जल्द डॉक्टर के पास ना लेकर गए तो ये मर जाएगा। कालू जी, जल्दी निकालो कुकू को, चिड़िया तो रो रही होगी। हम इसे पास में बुलबुल के पास ले जाते हैं। फिर कौवा और कौवी चिड़िया के बच्चे को झाड़ियों से निकालते हैं और बुलबुल की तरफ चलते हैं। इसके सर में चोट आई है, मैंने इसे दवा दे दी है, कुछ ही देर में ये ठीक हो जाएगा। अच्छा हुआ आप इसे मेरे पास ले आए, अगर थोड़ी देर आप इसे मेरे पास ना लाते तो कुछ भी हो सकता था। बुलबुल, ये बच्चा ठीक तो हो जाएगा ना? ये बस थोड़ी ही देर में ठीक हो जाएगा। तोता और कबूतर भी उड़ते उड़ते उन्हीं झाड़ियों की दिशा में आ जाते हैं। फिर तोते का ध्यान झाड़ियों में पड़े कुकू के टूटे हुए पंखों पर जाता है। वो जल्दी से वहाँ आते हैं। कबूतर यार, ये पंख तो कुकू के हैं। अब हमारी खोज खत्म हुई और चिड़िया की आशा। कोई जालम कुकू को खा गया होगा जब वो घायल होकर यहाँ गिरा होगा। कबूतर यार, एक पंख साथ ले लो, हम जाकर चिड़िया को दिखा देंगे, फिर ही उसे विश्वास होगा कि अब उसका बेटा इस दुनिया में नहीं रहा। फिर तोता और कबूतर वहाँ से एक पंख उठाते हैं और वापस चल देते हैं। तोते और कबूतर, आप अकेले ही लौट कर आ गए, मेरा कुकू नहीं लाए साथ। वो खामोश रहते हैं। चिड़िया फिर से पूछती है, आप कुछ बोल क्यों नहीं रहे? मेरा कुकू कहीं भी नहीं मिला आपको। चिड़िया, जो हुआ वो बहुत बुरा हुआ, अब आपको सब्र से काम लेना होगा। चिड़िया बहन, ये पंख देखें। ये पंख तो मेरे कुकू का ही है। मेरा बेटा कहाँ है? उसके पंख ही पड़े थे झाड़ियों में और वहाँ कुकू ना था, उसे कोई जालम खा गया है। अब कुकू जिंदा नहीं रहा। चिड़िया, मेरा कुकू, मेरा बेटा मुझे छोड़कर कैसे चला गया? अब मैं कैसे जिंदा रहूंगी अपने कुकू के बिना? वो पंख देखकर चिड़िया की आशा टूट जाती है। वो जान जाती है कि अब उसका बेटा मर गया है। वो तो बस रोए ही जा रही थी। कुकू, तुम जरा अपने अंकल कालू के पास बैठो, मैं जाती हूँ पहले, मैं देखूँ तो तुम्हारी मम्मा क्या कर रही है। आप सब क्यों रो रहे हो? क्या हुआ है? चिड़िया का बेटा मर गया है, कल वाले तूफान में हुआ ये सब। गोरी बहन, मैं लुट गई। गोरी बहन, ये देखें, कबूतर और तोते को पंख मिला है मेरे कुकू का। चिड़िया बहन, क्यों ना आज खिचड़ी बनाकर खाएं? आप खिचड़ी बहुत मजे की बनाती हो। गोरी, शर्म करो, ये समय नहीं है ऐसी बातों का। कबूतर जी, आज तो मैं तुमसे नहीं लड़ाई करूंगी, मैं तो बस खिचड़ी ही खाऊंगी। मेरा बेटा मर गया और तुम खिचड़ी खाने की बात कर रही हो? कालू जी, अंदर आ जाएं। फिर कालू कुकू को लेकर अंदर आ जाता है, जिसे देख कबूतर, तोते, चिड़िया को तो विश्वास ही नहीं हो रहा था। मेरा कुकू, मेरी जान, मेरा बेटा, ठीक है मेरा बेटा। वो अपने बेटे को अपने गले से लगा लेती है। मम्मा, आप ठीक तो है ना? मैं तो अब बिल्कुल ठीक हूँ। गोरी आंटी और कालू अंकल मुझे झाड़ियों से निकालकर बुलबुल आंटी के पास लेके थे, जिन्होंने मुझे दवा दी और मैं ठीक हो गया। कबूतर जी, आज तो मेरी खिचड़ी बनती है ना? और मेरी भी, मैं भी खाऊंगा खिचड़ी। गोरी बहन, मेरे पास शब्द नहीं है, मैं कैसे आपको धन्यवाद बोलूं? पहले हमें खिचड़ी खिलाएं और फिर धन्यवाद बोलें।
ऐसे वो सब बहुत खुश थे और शाम को मीठी खिचड़ी बनाकर खाते हैं।